गांधी फैमिली चाहती है कि वो समझती है कि कांग्रेस हमारी जागीर है, वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने इतने साल राज किए, आप किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऊपर तो आने दो ना, तभी तो कोई होगा। कांग्रेस को राहुल गांधी को हटा के किसी दूसरे लीडर को मौका तो दो। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना हूँ, उनके घर वाले उनकी रीलॉन्चिंग करे जा रहे हैं बार बार। आप उनसे ये तो पूछिए पहले, आप एमपी भी बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। 19 में भी इन्होंने गठबंधन किया था, रोक लिया था मोदी को, जो अब रोक लेंगे ये। कोई अगर 8वीं पास है ना, कोई 8वीं पास है, वो चाहता है मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वो मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, है ना। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। हिंदुस्तान पोस्ट पर अभी हम बातचीत करने वाले हैं चुनावी सरगर्मी को लेकर। सर, आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी जीत पाएंगे? सर, जीत नहीं पाएंगे, फुल मेजॉरिटी से जीत पाएंगे। फुल मेजॉरिटी से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा 4-5 काम आप गिना सकते हैं जिसकी वजह से? बिल्कुल सर, जितने कहोगे उतने काम गिना दूंगा। सर देखो, सबसे पहला जो है ना, हर घर जो उन्होंने दी है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। उसके बाद उज्ज्वला योजना, ठीक है। और हर घर नल से जल, ठीक है जी। उज्ज्वला योजना के तहत इतने महिलाओं को सिलेंडर मिले हैं। उसके अलावा आपका धारा 370 जो इतना पुराना मुद्दा था, जिसको कोई हाथ नहीं डालना चाहता था, कहते थे हाथ डालोगे तो आग जल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखो, कितने हाईवेज बन रहे हैं, कितना वो हो रहा है, कितने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली, लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इसी समय। सर ऐसा कहाँ है? कौन बेरोजगार है मेरे को बताइए ना। पढ़ा लिखा जो काम करना चाहता है। आप एक बात बताइए, कोई अगर 8वीं पास है ना, कोई 8वीं पास है, वो चाहता है मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वो मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, है ना। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी। 19 में भी इन्होंने गठबंधन किया था, रोक लिया था मोदी को, जो अब रोक लेंगे ये। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि इस बार हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, सारे मुद्दे से करते अभी ये आखिरी के कौन से मुद्दों पे इन्होंने वो नहीं करी, इन्होंने मोदी का क्या नाम वो विरोध कौन से मुद्दे पे नहीं है। कोर्ट से भी इनको सब कुछ फटकार लगी, हर चीज़ होगी विपक्ष वालों को। और सबसे बड़ी बात है कि क्या नाम, ये जो विपक्ष वाले कहते हैं कि पहले अपनी स्टेटों को तो संभालने, कम से कम ये देश को कैसे संभालेंगे? ये देश को संभालने के लिए अनुभव बंदा चाहिए, ऐसा होता है, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए बहुत बड़ा, जो मोदी के अंदर है। मोदी पर 20 साल या कम से कम 20-22 साल क्या नाम गुजरात के मुख्यमंत्री है, जो अनुभव होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा होता है। हाँ, ठीक है ना। विज़न होना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना हूँ, उनके घर वाले उनकी रीलॉन्चिंग करे जा रहे हैं बार बार। आप उनसे ये तो पूछिए पहले, आप एमपी भी बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। एमपी बनने का तो उनका खतरा है। देखिए, अमेठी वो लड़ना चाहते नहीं, क्यों? उन्हें पता है स्मृति ईरानी के आगे वो टिकेंगे नहीं, है ना। वायनाड में एक बार उनको वैसे ही भगा दिया, क्योंकि सीपीएम ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया वहाँ पर। अब उनकी मम्मी को देख लीजिए, वो उनको पता था कि मैं रायबरेली से खड़ी होंगी तो नहीं जीतूंगी, वो राजस्थान चली गई राज्यसभा। तो उनका अभी एमपी बनने का तो पता नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए देखो, रियलिटी ये होनी चाहिए ना आपके पास। आपके कितने एमपी जीतेंगे? पिछली बार आपकी 49 सीट आई थी, और उनका लक्ष्य एक ही है, राहुल गांधी का, उनको कांग्रेस को 0 पे लाना है। वो जब तक कांग्रेस को 0 पे नहीं लाएंगे तब तक वो मानेंगे भी नहीं। वो एक ही आप मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए आप मौका किसी अपनी पार्टी में नहीं देना चाहते, आप चाहते हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। कहाँ से बन जाएगा? कुछ हो तो सही, विजन तो होना चाहिए ना। एक तरफ मोदी जी बात कर रहे हैं ट्रिलियन इकॉनमी की, है ना। 8.4 गया सर अभी का, आपको देखा होगा इस क्वार्टर की जो हमारा जीडीपी गई है 8.4 के रेट से डेवलप हो रही है। और ये यहाँ का नहीं, ये फॉरेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लोग बता रहे हैं कि आने वाला जो युग है वो भारत का स्वर्णिम युग होगा। जो भारत जिस रेट ऑफ ग्रोथ से प्रोग्रेस कर रहा है, आने वाले टाइम पर भारत मतलब 8 ट्रिलियन इकॉनमी जो मोदी जी का विज़न है वो होगी। अच्छा, ये विपक्ष एक और मुद्दा उठा रही है कि बीजेपी और मोदी जी जो हैं वो केवल मंदिर वाले मुद्दे पे वोट लेना चाहते हैं। देखिए सर, मंदिर तो लोगों ने मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है ना। बीजेपी ने जो बीजेपी के कार सेवक थे, आरएसएस के कार सेवक थे, उन्होंने अपने प्राण दिए हैं उन्होंने। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे को मंदिर के मुद्दे पे वोट दो। कहाँ कहा कि उन्होंने मंदिर के मुद्दे पे वोट दो? आप डेवलपमेंट देखो ना, खाली मंदिर मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट है। और लोगों को पता है कि डेवलपमेंट हुआ है। 10 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए ना। आप रोड देखिए, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन का पूरा वो
चल गया, ठीक है। वंदे भारत आपने कितनी ट्रेनें देखी थी? कभी थी एक वंदे भारत थी? इतनी ट्रेनें जो हर साल हर बजट में नई ट्रेनें चलती हैं, और कितनी वंदे भारत अभी नए रूट, अभी 11 नए रूट अनाउंस किए हैं। तो हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है। आप कितने हाईवेज देख लीजिए, मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे, है ना, ताज एक्सप्रेसवे, ये जो जितने बन रहे हैं अभी आपका ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा वो सबसे। सर अपना जिसका एक्चुअली जो पुराना एयरपोर्ट है हमारे तक, आपको ये पता है इंडिया के जितने जो एयरपोर्ट हैं उनमें किसी में भी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम अपने एयरक्राफ्ट को खुद ठीक कर सकें। हमारे एयरक्राफ्ट कहाँ जाते थे ठीक होने? श्रीलंका, कोलंबो, ठीक है। अब ये जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके अंदर कार्गो के लिए भी स्टोरेज है, और अपने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जो होती है, मेंटेनेंस वगैरह, सब कुछ यहीं पर, सब कुछ यहीं पर होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा, जिसमें मतलब 2025 तक पहला फेज़ है, 2029 सेकंड फेज़, मतलब 4 फेज़ में काम होना है उसमें। तो डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, हर स्टेज पे हो रहा है, ऐसा नहीं अच्छा, है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में 4 पुराने सांसदों का टिकट काट दिया गया है, तो क्या ये लोकसभा चुनाव में इसका असर होने वाला है? देखो ऐसा है, जो आपने बोला MP के 4 टिकट का, हमने तो भैया मुख्यमंत्री भी बदल दिए थे, नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भी बदल दिए, ठीक है ना, 3-3। ये तो सांसद है। हमारे यहाँ जो है ना एक प्रक्रिया है जो सबको आगे लाने के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जो है ना, एक प्रक्रिया है कि हम छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे लाने चाहते हैं, ठीक है ना। और जो ये जो आप बोल रहे टिकट काटे हैं, टिकट काटे नहीं है, वो भी हमारे साथ है। उनकी जगह पे दूसरे हम कैंडिडेट लाएं जिनको मौका मिलना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने भी काम किया, जो अब कैंडिडेट जीतेंगे वो भी काम करेंगे। अच्छा, तो जिनको टिकट नहीं मिला क्या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी? नहीं, बीजेपी के अंदर हमारे ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में बिल्कुल नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमारे को, ना हमारे कैंडिडेट, ना हमारे कैंडिडेट के टिकट कटे या कुछ भी हो। अगर हमारे शिवराज सिंह चौहान का हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अब उन्हें MP का टिकट दिया है ना, अब उसको सेंटर में लेंगे। भाई तुमने स्टेट में काम किया खूब, ठीक है ना, अब भारत के अंदर, पूरे भारत में अगर जीत के अगर वो मिनिस्टर बनेंगे तो पूरे भारत के अंदर काम करेंगे। तो हमारे यहाँ जो है ना प्रक्रिया बहुत है भारतीय जनता पार्टी में, ज़मीन से लेके आसमान तक अपने ना सबको लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, मिनिस्टर को, MP को, जो भी जितने हैं हमारे, सबको लेके चलते हैं हमारे नरेंद्र मोदी। समाज में जो है ना हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, नरेंद्र मोदी ज़मीन से लेके और ज़मीन के कार्यकर्ता, और खुद भी ज़मीन से जुड़ के आए, जिन्होंने सबसे पहले है ना कश्मीर के अंदर झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा, ठीक है ना। किसी की हिम्मत नहीं थी जब कि उस टाइम पे इतने आतंकवाद था, तब जाके उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया था कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर, आप मान लो जो क्या नरेंद्र मोदी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो वो कितने प्रक्रिया जानते होंगे, कैसे करते होंगे काम। अच्छा सर, प्रवेश वर्मा जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है इतना उनका टिकट काट कर और कमल शहरावत जैसे पार्षद को टिकट दे देना कितना जोखिम? देखिए सर, ऐसा होता है, देखिए प्रवेश वर्मा जी साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे रहे, उन्होंने एज ए MP 2 टर्म अपनी बहुत अच्छे से निकाली है, ठीक है। ऐसा होता है, देखिए पार्टी जो BJP जो पार्टी है वो एक विचारधारा है ना, एक संगठन है, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक फैमिली का जो हेड है ना, जैसे सोनिया गांधी, उन्होंने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक छोटा कार्यकर्ता है ना, आप बांसी स्वराज जी का एग्जांपल लीजिए, वो आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी, है ना, MLA का इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन MP की टिकट मिली है उनको सीधे, है ना, सुषमा स्वराज की जो बेटी है। तो काबिलियत अगर आपके अंदर है तो वो आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। आपने, किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान और MP का, है ना, ये लोग CM बनेंगे। कोई किसी की लगा रहे थे कि वसुंधरा राजे जी आएंगी वापस, ये सब होएंगे। देखिए BJP के अंदर आप अगर छोटे कार्यकर्ता भी हैं ना, तो आपका कब आपका चांस आ जाए, अगर आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं अपनी पार्टी के लिए, आप देश के लिए, आपके अंदर देश के लिए मतलब समर्पण की भावना है, तो आपको चांस मिलता है। और देखिए प्रवेश वर्मा जी ने 2 टर्म अच्छे निकाले हैं, अब उन्हीं की लेगेसी को आगे सहरावत जी आगे ले जाएंगी। तो बात ये देखिए, हर ऐसा जरूरी नहीं है। अब मीनाक्षी लेखी जी है ना, सेंटर में मिनिस्टर रही है, उनका टिकट भी कटा है, वो भी 2 बार MP रही हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखो मौका सबको मिलना चाहिए। देखिए अगर एक ही बार बार अब सब उन्हीं को देते रहे टिकट, तो बाकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, उनको भी मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, सातों की सातों सिटी दिल्ली में BJP की आएंगी, आप उससे निश्चिंत रहिए और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, कोई फ़र्क नहीं। तो आपने सुना, पब्लिक कह रही है कि दिल्ली की 7 सीट आएगी और 400 के पार जाएगी। आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।